जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में किया हमला। भारत का एक स्टार्टअप बना रहा है 10 किलो न्यूटन का एक नया जेट इंजन। बिना रडार के यूएस फोर्सेस को डिलीवर हुए F-35। और रेड फोर्ट कार ब्लास्ट वाले मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल। कराची में पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा हमला हुआ है और पाकिस्तानी मिलिट्री के मुताबिक इस हमले में उनके 3 रेंजर्स की जान गई है और जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। और इस हमले को अंजाम देने के लिए एक्सप्लोजिव से भरे हुए व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था और पाकिस्तानी मिलिट्री के मुताबिक उन्होंने एक को पकड़ा भी है जिसकी पहचान एक अफगान नेशनल के तौर पर बताई जा रही है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपने खुद के इंटरनल फेलियर से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान हमेशा अपने फेलियर के लिए अपने पड़ोसियों को ही जिम्मेदार ठहराता है। तो इस हमले को लेकर भी पाकिस्तान की मिलिट्री और उनके इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है कि इस हमले को भारत के किसी प्रॉक्सी ने अंजाम दिया है, लेकिन अपने इस दावे के साथ उन्होंने ऐसे कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किए हैं जो कि इसको साबित करते हों। जबकि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान का एक फ्रैक्शन जमात-उल-अहरर ऑलरेडी ले चुका है। तो पाकिस्तान के इसी आरोप पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हमने कुछ पाकिस्तानी रिपोर्ट्स देखी हैं जिस पर उन्होंने भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं, विशेष रूप से हाल ही में कराची में हुए इंसिडेंट को लेकर। और हम उन सभी आरोपों को खारिज करते हैं और साथ ही पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सबसे पहले वो अपने अंदर खुद झांके, अपने को देखे और उसकी टेरिटरी में जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पनप रहे हैं उनके खिलाफ क्रेडिबल एक्शन ले। और साथ ही पाकिस्तान को ये भी कहा गया कि वो जिस तरह से स्टेट पॉलिसी के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आतंकवाद पर निर्भर रहता है, तो अपनी इस प्रवृत्ति से उसको छुटकारा पाने की जरूरत है। भारत की एक एरोस्पेस स्टार्टअप डीजी प्रपल्शन एक 10 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को बिल्ड करने के इनिशिएटिव पर काम कर रही है, जो कि सिविलियन और डिफेंस दोनों ही तरह के रिक्वायरमेंट्स के लिए सूटेबल रहेंगे। और हाल ही के कुछ वर्षों से जो डीजी प्रपल्शन है, तो वो क्रूज मिसाइल्स, यूएवीज, टारगेट ड्रोन्स, तो इन सभी को पावर देने के लिए स्वदेशी सॉल्यूशन को ही विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, ताकि इंपोर्ट पर से हमारी निर्भरता कम हो सके। और जबकि कंपनी ने रैपिड प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, तो इस तरह के एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को यूटिलाइज करके इसके डेवलपमेंट को तेज भी किया है। हालांकि फिलहाल अभी तक कंपनी का जो फोकस था वो स्मॉलर माइक्रो टर्बो जेट इंजन्स पर था, लेकिन अब ये 10 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को विकसित करने वाले इनिशिएटिव के अनाउंसमेंट के बाद से कंपनी का फोकस अब बड़े प्रपल्शन सिस्टम की तरफ भी मूव कर रहा है। और इसी कंपनी के फाउंडर मिस्टर प्रतीक धवन का मानना है कि जब बात आती है जेट इंजन की, तो जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है वो आसानी से नहीं आती है, एडवांस्ड एलॉयज आसानी से नहीं आते हैं और अन्य कंट्रीज़ और कंपनीज़ ने दशक और बिलियंस स्पेंड किए हैं इस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए। और एक कंट्री के तौर पर हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सभी को ध्यान होगा कि 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भारत के महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोग्राम्स की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर करने के आरोप के चलते डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर को गिरफ्तार किया गया था, और जो कि उस समय डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स के डायरेक्टर थे। और पाकिस्तानी एजेंट ने इनको हनी ट्रैप करके इनसे कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोग्राम्स की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया था। तो महाराष्ट्र एटीएस जो कि इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो अब इस पूरे मामले पर कुछ जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें यह भी है कि जून 2026 में पुणे की कोर्ट ने इस डीआरडीओ साइंटिस्ट के खिलाफ किस किस तरह के आरोप तय किए हैं। तो जो महत्वपूर्ण एलिगेशन है वो कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव जिसने इनको हनी ट्रैप किया था, उसने अपना नाम ज़ारा दास गुप्ता बताया था और क्लेम किया था कि वो एक यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस सब की शुरुआत हुई थी 10 जून 2022 से, जब प्रदीप कुरलकर को उनके एक पर्सनल स्मार्टफोन में एक मैसेज रिसीव हुआ +44 कोड वाले नंबर से, जो कि एक ब्रिटिश कंट्री कोड है, और वो प्रोफाइल बिलोंग करती थी ज़ारा दास गुप्ता को। और फिर इस 10 जून 2022 से शुरुआत हुई एक कन्वर्सेशन की, जो कि शुरुआत में बहुत ही कैजुअल थी। और द प्रिंट की रिपोर्ट में एटीएस के सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि पुणे के रहने वाले जो प्रदीप कुरलकर हैं, तो वे उस महिला की ओर आकर्षित हो गए थे और फिर संभावित रूप से उस महिला को प्रभावित करने के उद्देश्य के साथ वे अपने काम के बारे में काफ़ी बड़ा चढ़ाकर या डींगे मार रहे थे। और प्रदीप कुरलकर ने इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में बताया कि वो उस महिला के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड था। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि प्रदीप ने सारी जानकारी इसलिए शेयर करी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो किसी दिन उस महिला से मिलेगा, यानी कि उसे ब्लैकमेल नहीं किया गया था, बल्कि उसने खुद की इच्छा से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और द प्रिंट की रिपोर्ट में एटीएस ऑफिशियल के हवाले से ये तक कहा गया कि जो प्रदीप है वो ऑलरेडी मैरिड था, उसका एक बेटा है जो कि जर्मनी में है और उसके वाइफ डेंटल सर्जन है। और इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि ये दिखाते हो कि प्रदीप और उसकी वाइफ के बीच में किसी तरह का कोई तनाव था। बाकी फिर पहली बार कांटेक्ट होने के बाद से अगले 8 महीनों तक जो प्रदीप और पाकिस्तानी एजेंट है उसके बीच जो बातचीत है वो लगभग डेली बेसिस पर ही हो रही थी। दोनों मैसेज, वॉइस नोट्स, वीडियो कॉल्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे थे, जो कि दिखाता है कि जो आरोपी है प्रदीप कुरलकर
तो वो अपनी पर्सनल और अपनी ऑफिशियल डे टू डे वर्क शेड्यूल, मीटिंग्स, लोकेशंस ये सभी पाकिस्तानी इंटेलिजेंट एजेंट के साथ शेयर कर रहा था। और चार्जशीट में जो कन्वर्सेशन रिप्रोड्यूस की गई है उसमें से जो पाकिस्तानी एजेंट है उसने उनसे ये भी पूछा है कि ब्रह्मोस भी तो तुम्हारा इन्वेंशन है बेबी, सबसे खतरनाक वाला। तो प्रदीप कुरलकर ने जवाब दिया है कि मेरे पास उसकी इनिशियल डिज़ाइन रिपोर्ट है लगभग 184 A4 पेजेस की, और वो भी सभी ब्रह्मोस के वर्जन्स के बारे में। फिर उसने मीटियोर मिसाइल, फिर मीटियोर से भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर्स, भारत की अग्नि 5, रुस्तम प्रोग्राम, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम, ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर प्रोग्राम, आकाश मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, इन सभी महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया था। और एटीएस का भी आर्ग्यू है कि जो प्रदीप कुरलकर है वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर था कि जो मटेरियल डिस्कस कर रहा है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। F-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस के हेड की तरफ से कंफर्म किया गया कि यूएस मरीन कोर ने 6 F-35B फाइटर्स बिना AN/APG-85 AEC रडार के इंस्टॉल हुए एक्सेप्ट किए, और ये फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि बिना रडार के F-35 यूएस मिलिट्री की सर्विस में शामिल हुए हैं। और ये फाइटर्स बिना रडार के डिलीवर क्यों किए गए, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि नॉर्थरॉप ग्रूमैन जो कि इन रडार को बनाती है, तो उसकी तरफ से नए रडार के अपग्रेड और प्रोडक्शन में डिले है। और अगर रडार के प्रोडक्शन में और डिले होता है तो आगे यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी भी इसी तरह से बिना रडार के इन एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करेगी। बाकी बिना रडार के जो एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिक फ्लाइंग और पायलट ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली कोई कॉम्बैट मिशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई एडवांस्ड टैक्टिकल ट्रेनिंग को भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अन्य ऑनबोर्ड सेंसर्स और डेटा लिंक के माध्यम से रिसीविंग टारगेट इन्फॉर्मेशन तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल अभी यूएस की फोर्सेस को बिना आंख वाले F-35 मिले हैं। पिछले साल दिल्ली में जो रेड फोर्ट के पास आतंकी हमला हुआ था, तो अब इसी हमले की जांच के तहत एनआईए ने 3 और आरोपियों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी है, जिसमें तुफेल अहमद भट्ट, मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज उर्फ जफर और जमीर अहमद आहंगर, तो इनको आरोपी बताया गया है। और ये तीनों भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और अब इन तीनों को मिलाकर इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। एनआईए के मुताबिक इन तीनों में से जो जमीर है तो वो AGUH इंट्रीम का एक ओवरग्राउंड वर्कर था, और वो आतंकी मॉड्यूल के हैंडलरों के कांटेक्ट रखता था और वेपन्स और कैश पहुंचाने का काम करता था। वहीं जो तुफेल अहमद भट्ट है, जिसको पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर का ओवरग्राउंड वर्कर बताया गया, तो ये मॉड्यूल के लिए वेपन्स को सप्लाई करता था। और जांच के मुताबिक उसने एक रिंकॉफ राइफल, एक AK-47, एक पिस्टल, मैगजीन और एक लाइव एम्यूनिशन डेड ड्रॉप के माध्यम से हासिल कर मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी को 3 लाख रुपए में दिए थे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में टोलोलिंग की लड़ाई में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर P आचार्य, कैप्टन N कैंगुरू से कैप्टन विजेंद्र थापड़, हवलदार सरमन सिंह, हवलदार सतवीर सिंह, नायक आनंद सिंह, नायक विक्रम सिंह, लांस नायक सतपाल सिंह, लांस नायक सत्यवीर सिंह, लांस नायक अमरपाल सिंह, लांस नायक ओम प्रकाश, राइफलमैन जगमल सिंह और राइफलमैन जसवीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर P आचार्य और कैप्टन N कैंगुरू को मरणोपरांत महावीर चक्र से और कैप्टन विजेंद्र को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन कारगिल वॉर में ही द्रास सेक्टर में नायक कश्मीर सिंह और राइफलमैन अनसुया प्रसाद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर के समय टोलोलिंग पर आर्मी की किस रेजिमेंट ने विजय हासिल करी थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।